संयुक्त सैन्य अभ्यास से जारी अभ्यास में हजारों सैनिक टैंक और तोपें ले रही हैं हिस्सा। यूक्रेन विवाद पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े अधिकारियों के साथ की बैठक, राजनयिकों के साथ भी की चर्चा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। स्कोल्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मौजूदा हालात पर मुलाकात कर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा एक हफ्ते में रूस ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। यूक्रेन के आम नागरिकों का आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज। हमले की आशंका के बीच नागरिकों को गोला बारूद की लोडिंग सिखा रही है सेना। यूक्रेन के लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों ने किया अभ्यास। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से 30 किलोमीटर दूर खेरसोन में किया अभ्यास। यूक्रेन की राजधानी कीव में हलचल तेज। कीव के मेयर की नागरिकों को चिट्ठी में लिखा, अपने शहर की रक्षा कीजिए। यूक्रेन ने कीव में बम शेल्टर की जानकारी दी। शहर में 4500 से ज्यादा बम शेल्टर। यूक्रेन पर रूस और बेलारूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। नई सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन को 3 तरफ से घेरकर एक सैनिक को किया तैनात। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान, कहा पुतिन के पास पीछे हटने का मौका, रूस तबाही की तरफ न बढ़े। बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन के पास अभी भी पीछे हटने का मौका। अमेरिका ने यूक्रेन से किया साथ देने का वादा। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा, रूस ने हमला किया तो देंगे करारा जवाब। यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया ने कीव में अपने दूतावास संचालन को किया बंद। सभी राजनयिक कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी वापस बुलाया। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच पोप फ्रांसिस ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक प्रार्थना की। यूक्रेन से खबरें आ रही हैं जो काफी चिंताजनक है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को पहुंचाई सैन्य सहायता की नई खेप। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने जताया लिथुआनिया सरकार का आभार। यूक्रेन संकट के बीच G7 राष्ट्रों ने वित्त मंत्रियों को चेतावनी दी है। संयुक्त बयान में कहा है कि रूस की तरफ से किसी भी सैन्य हमले का दिया जबरदस्त जवाब। वित्तीय प्रतिबंध लगाने को तैयार। रूसी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सीधा असर। योगी सरकार का धुआंधार प्रचार जारी। फैजाबाद, इटावा और कन्नौज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे योगी। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में भरेंगे हुंकार। औरैया, मैनपुरी और कानपुर में करेंगे जनसंपर्क। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब में हुंकार भरेंगे। भलुआना और जलालाबाद में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज प्रयागराज में चुनावी सभा करेंगे। योगी कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज बुंदेलखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव का दौरा करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसभा करेंगे। राहुल गांधी पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। पटियाला और मनसा, बरनाला में रैली को करेंगे संबोधित। पंजाब के फगवाड़ा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोध। सिख जत्थेबंदियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिख बंदियों की रिहाई की फाइल पर साइन करने से नाराज थे जत्थेबंदी। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी। फिर हिजाब मामले पर होगी सुनवाई। 3 जजों की बड़ी बेंच ने की सुनवाई। कर्नाटक में स्कूल पहुंचने के बाद छात्रा से गेट पर उतरवाया गया हिजाब को लेकर अभिभावकों और शिक्षक के बीच जमकर हुई बहस। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी का हिजाब मामले पर बयान, कहा कोई धार्मिक मामला नहीं बल्कि कपड़े पहनने से जुड़ा है और कपड़े सभी पहनते हैं, हिजाब पर कोई बैन नहीं। कोई अभी बैन नहीं लगा, किसी ने कहा बैन लगा दिया। हिजाब तो सब करते हैं, मैं भी हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं। पतलून पहन रखा है किसी ने, जो चाहता है। ये हिजाब ही है, पर्दा है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। लालू यादव पर डोरंडा कोषागार घोटाले में फैसला आज। सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 139 करोड़ की अवैध निकासी का है मामला।
आज जेल से रिहा हो सकता है आशीष मिश्रा। जमानत आदेश में कोर्ट ने किया सुधार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष। सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेगा चुनाव। मुख्तार की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी लड़ेंगे चुनाव। 5 वर्ष सिर्फ काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट हुआ है, मगर अब जनता का समय आ गया है। देखिए, मऊ मेरी जन्मभूमि थी, अब कर्म भूमि भी है। हम और आप सब साथ मिलकर के मऊ को बेहतर बनाने पे आगे बढ़ाएं। पीएम मोदी पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए वादा किया। कहा, पंजाब में एनडीए सरकार लिखेगी विकास का नया अध्याय। नए पंजाब में विकास और विरासत साथ साथ माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की नहीं होगी जगह। पीएम मोदी का छोटी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, देवी जी के दर्शन करने से मुझको रोका गया। प्रशासन ने पुलिस व्यवस्था नहीं करने का दिया हवाला। कैप्टन के बहाने कांग्रेस पर पीएम का हमला। कहा, कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कैप्टन अमरिंदर को क्यों हटाया गया। कांग्रेस ने रोड़े अटकाए, आखिरी में कैप्टन साहब को अलविदा कहा। पीएम मोदी को गांधी परिवार का तंज। कहा, कांग्रेस की सारी व्यवस्था रिमोट कंट्रोल से चलती है। पंजाब के हित के लिए कोई काम नहीं किया। पंजाब में पीएम मोदी ने भी डबल इंजन की सरकार का दिया नारा। कहा, डबल इंजन की सरकार तेजी से करेगी विकास। आपस में लड़ने वाली सरकार कभी स्थिर सरकार नहीं दे सकती। सिख दंगों को लेकर कांग्रेस पर पीएम ने साधा निशाना। कहा, हमने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस ने दंगाइयों को बड़े पदों से नवाजा। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी ने कानपुर में की रैली। पीएम ने प्रचंड बहुमत से किया जीत का दावा। कहा, 10 दिन पहले 10 मार्च से होली मनाना शुरू कर देंगे लोग। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बहाने अखिलेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोग हर गली में माफियागंज बना लेंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती जनता। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर फिर साधा निशाना। कहा, परिवारवादियों के राज में सिर्फ उनके परिवार का भला हुआ। 2022 में परिवारवादी फिर से हार जाएंगे। रैली में बोले पीएम मोदी। कहा, मेरे साथ मेरी मुस्लिम बहनों का आशीर्वाद। घर से चुपचाप मुस्लिम बहनें मोदी को आशीर्वाद देने के लिए निकल रही हैं। कानपुर देहात के अकबरपुर से पीएम मोदी की हुंकार। प्रदेश की जनता से की वोट की अपील। इस दौरान सीएम योगी भी रहे मौजूद। कानपुर की रैली में सीएम योगी का जोरदार प्रहार। कहा, पिछली सरकार अवैध तमंचे की फैक्ट्री लगवाती थी। सिर्फ समाजवादी नाम से कुछ नहीं होता, काम तमंचावादी है। सीएम योगी की जनता से अपील। कहा, गुमराह करने वालों को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। जो जनता को बचाएगा वही सच्चा हितैषी कहलाएगा। यूपी की कानपुर देहात के बाद मैनपुरी में सीएम योगी की हुंकार। मैनपुरी में सीएम योगी ने किया फिर प्रचंड बहुमत का दावा। कहा, इस बार 350 से पार करेगी बीजेपी। सीएम योगी ने मैनपुरी की जनता से डबल इंजन की सरकार की बात कही। कहा, सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही विकास का काम कर सकती है। सीएम योगी ने पेंशन को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना। का, समाजवादी पेंशन के नाम पर रोकी गई पेंशन। हमारी सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर सबको दी पेंशन। मैनपुरी के युवाओं को सीएम की स्मार्टफोन और टैबलेट की सौगात। का, 10 मार्च के बाद धड़ल्ले से दिए जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। अगले 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट बांटने का वादा किया। यूपी की झांसी में गृह मंत्री शाह की हुंकार। कहा, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र पर धब्बा। देश प्रदेश का नहीं कर सकती विकास। लखीमपुर खीरी में गरजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, सपा के लिए गुंडा छोटा शब्द आतंकवादियों के रक्षक है। कर्नाटक के मंड्या में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद खुले स्कूल। हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को स्कूल में प्रवेश से पहले उतारना पड़ा हिजाब। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिमोगा में भी हिजाब खोलकर स्कूल के अंदर जाती दिखी छात्राएं। वहीं कुछ छात्राएं हिजाब की वजह से स्कूल के गेट से ही वापस लौटी। महिला अधिकारों के समर्थन में बेंगलुरु में दीवारों पर दिखा स्लोगन प्रदर्शन। हिजाब विवाद में मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में दिखे लोग। कर्नाटक विधानसभा के अंदर राज्यपाल के भाषण से पहले विपक्षी दल का विरोध। हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक और एमएलसी बांधेंगे काली पट्टी। कर्नाटक के मंड्या में हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद टीचर्स ने हिजाबी छात्राओं के लिए पेश की मिसाल। स्कूल के अंदर जाने से पहले हिजाब उतारती दिखी शिक्षिकाएं। कर्नाटक के कलबुर्गी में बिना हिजाब की आई छात्राएं। डीसी ने स्कूल प्रशासन को दिया धार्मिक पोशाक हटाने का आदेश। कर्नाटक के स्कूलों में हो रहा है आदेश का पालन।
अलीगढ़ में हिजाब विवाद के विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन। धर्म समाज महाविद्यालय के छात्रों ने बुर्का टोपी बैन करो के लगाए नारे। का शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश। कर्नाटक के उडुपी में शिल्पा नामक छात्रा को प्रिंसिपल को उसने ज्ञापन दिया। स्कूल में मुस्लिम छात्राओं ने जानबूझकर खड़ा किया है बवाल। हमें उनके इशारे पर नहीं नाचना है। स्कूल में शांति व्यवस्था के लिए चलाई जाए क्लासेस। हिजाब बैन को लेकर पाकिस्तान की भी एंट्री। पाकिस्तान के कराची में हिजाब बैन के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन नहीं करने की उठाई मांग। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में जाने को कह रही है सपा बसपा कांग्रेस। चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा विपक्ष। हिजाब में आदेश के खिलाफ ओवैसी। छात्राओं के स्कूल के बाहर हिजाब उतारने पर कहा, ये एक समुदाय को अपमानित करना है। क्या ऐसा करना हमें जेड कैटेगरी नागरिक बनाने की कोशिश नहीं है? बीजेपी याद कर रखे, हमेशा सत्ता नहीं रहती। हिजाब विवाद पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। कहा, हिजाब हमारी तहजीब और परंपरा है। स्कूल में हिजाब पहनने से किसी को नहीं रोका जा सकता। दिक्कत क्या है? यूपी में दूसरे चरण के 9 जिलों की 55 सीटों पर हुई वोटिंग। दूसरे चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद। उत्तराखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच 70 सीटों पर मतदान। उत्तराखंड में भी 62% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। राज्य के 82 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग में शामिल। गोवा की 40 सीटों पर 75% से ज्यादा मतदान। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी मैदान में। उज्जैन के बड़नगर में 1000 साल पुराने शिव मंदिर का गर्भगृह मिला। परमार कालीन मंदिर में मिले शिलालेख। पुरातत्व विभाग की टीम कर रही है खुदाई। राजस्थान के भरतपुर में नाबालिग बच्ची से 16 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव ड्यूटी करके लौट रहे पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गुस्साई भीड़ ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। यूपी के मथुरा में रोडवेज बस में लगी आग। बस में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में प्रत्याशियों के समर्थकों में कहासुनी के बाद हुई जमकर मारपीट। पुलिस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिरा। करंट से एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। अस्पताल में इलाज जारी।